साथियों नमस्कार। युवा देश का भविष्य है। युवा कैसे जागरूक बने, सावचेत बने, सजग बने कि देश की दिशा निश्चित हो सके। आज के दौर में सर्वाधिक जागरूकता का माध्यम मीडिया कहलाता है और मीडिया के रूप बदल गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेट वर्क करने वाला मीडिया। अब तक रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया के बतौर अखबार, वैसे अखबार की अहमियत हमेशा रहने वाली है। बहुत कम लोग अखबार की मूल जड़ तक पहुंच पाते हैं। एक सर्वे आया था जिसमें पता चला कि अगर अखबार 100 लोग पढ़ते हैं तो संपादकीय तक महज 10% लोगों तक होती है। अगर अखबार पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, क्या मिलेगा? क्यों कर इतनी महत्ता अखबार की बताई जाती है? अगर युवा इस समय स्कूल कॉलेज में हैं तो कॉलेज के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत अखबार, पत्रकारिता पढ़ाई जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक पढ़े हों। इसके बावजूद भी आप अखबार के पाठक, सजग पाठक हो सकते हैं। और अगर आप अखबार के पाठक हैं तो जाहिर है कि आप देश की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं। देश किधर जा रहा है और किस दिशा में उसे जाना चाहिए, इसे तय वो करेगा जो नियमित अखबार पढ़ता है। हो सकता है कि आप जिस अखबार को पढ़ते हो उसकी विचारधारा किसी एक राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव रखती हो और उसे पढ़ते पढ़ते आप भी उस तरफ झुक जाते हैं। इसलिए एक नहीं, आप कम से कम 2 या 3 अखबार से अवश्य जुड़े रहें। जो बड़े अखबार हैं, जो राष्ट्रीय अखबार हैं। अखबार पढ़ने से आपको न केवल कल क्या घटित हुआ इससे मुखातिब होते हो, रूबरू होते हो, वाकिफ होते हो। आपको पता चल जाता है कि कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला है। आज, कल, आज और कल, इसी पर अखबार केंद्रित होता है। आज हमें उसे पढ़ते हैं, कल को पढ़ते हैं और आने वाले कल को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप निश्चित हो जाते हैं कि आप देश, दुनिया, समाज में क्या हो रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, समाज को कौन आगे ले जा रहा है और कौन ऐसे तत्व है जो पीछे की ओर धकेल रहे हैं। सदियों पीछे की बात भी की जा रही है तो आगे की बात भी की जा रही है। ऐसा सशक्त नेता कौन है? ये सारी बातें, और कौन लेखक, कौन पत्रकार किस तरह की बातें कर रहा है, वाकई में ये हमें अखबार से पता चलती है। अखबार मतलब कब, क्या और कैसे, इस तरह के 6 ककारों का जवाब अखबार से मिलता है, पत्रकारिता से मिलता है। लेकिन पत्रकारिता अगर जन सरोकार से जुड़ी हुई नहीं है तब चिंता का सबब बनती है। और ऐसा नहीं करती, वो जन से नहीं जुड़ती, जन की भावनाओं को नहीं समझती। लोकतंत्र का जिसे चौथा प्रहरी कहा जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका,
ये तीन स्तंभ है लोकतंत्र के, जिसे राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कक्षाओं में बताते हैं। लेकिन एक चौथा स्तंभ और है, वो है मीडिया, अखबार, यानी पत्रकारिता। पत्रकारिता ही कहलाएगी, अखबार की हो, रेडियो की हो, टीवी की हो, या सोशल मीडिया की हो, व्हाट्सएप, फेसबुक हो, ये सब के सब पत्रकारिता में आते हैं। पत्रकारिता का रूप पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से बदला है कि उसका एक संपादक होगा, कंट्रोलर, नियंत्रक। लेकिन सोशल मीडिया में आपके पास वह ताकत आ गई है कि आप अपना एक मीडिया बना सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं। एक युवा जो जर्मनी में रहता है, नाम है उसका ध्रुव राठी, महज 30 वर्ष का, और वो अपने खुद की पत्रकारिता कर रहा है, खुद का चैनल है, और उसे उतने दर्शक, व्यूअर्स मिल रहे हैं जितने बड़े बड़े संस्थानों को नहीं मिल पा रहे। तो ये ताकत कि आप किसी संस्था से जुड़ेंगे, फिर पत्रकारिता करेंगे, उसका मालिक या संपादक जैसा कहेगा, आपके समाचार, आपके विचार उसी तरह से आएंगे, छन करके आएंगे। लेकिन आपकी खुद का मीडिया आपके हाथ में है, एंड्रॉयड फ़ोन, इस पर आप यूट्यूब पर जाएंगे, फेसबुक या व्हाट्सएप पर जाएंगे, और तीसरी कड़ी है यूट्यूब पर जा कर के आप अपनी बात कर सकते हैं। ये दूसरी बात है कि फिर आपको कितने लोग सुनते हैं, कितने दर्शक श्रोता मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे पत्रकारिता की, खास करके अखबार की। अखबार की कुछ खासियत होती है कि अखबार एक संपादक मंडल से होता हुआ ढेरों सैकड़ों पत्रकार उसमें अपना काम करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि पत्रकारिता का खास मकाम अखबार, और वो 2-3 अखबार आपको पढ़ने चाहिए, जिससे कि आप तटस्थ होकर के ये विचार कर सकें कि सही अर्थ में कौन पत्रकारिता कर रहा है, देश हित में, जन सरोकार से युक्त। ये समझना बड़ा मुश्किल है। आप किस परिवार में पैदा हुए, किस समाज में पैदा हुए, किस गांव, किस प्रदेश में पैदा हुए, यानी आपके परिवार के संस्कार आप पर पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि वो सही दिशा में हो। सही दिशा में होने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आपको प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय से होते हुए महाविद्यालय तक की शिक्षा लेने के बाद लगातार आपको पत्रकारिता से जुड़ कर के ही आप ये समझ सकते हैं कि आपकी स्वयं की भूमिका क्या है। आप देश के लिए और देश को किसी एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस समय मीडिया, मुख्य मीडिया पीत पत्रकारिता का उदाहरण दे रहा है। अब यकाएक आपके जहन में सवाल उठेगा कि ये क्या है, पीत पत्रकारिता। पत्रकारिता तो सुनी है, लेकिन पीत पत्रकारिता, वो जो आपके, जनता के सरोकारों से युक्त नहीं होती, सत्ता से संचालित होती है, सत्ता की मूंड तापक्रम को देख करके चलती है, उसमें देश निहित नहीं होता, वो इसमें जन सरोकार नहीं होते। जन सरोकार तभी कहलाएंगे जब वो जनता के अनुकूल अपनी बात रखती हो,
जनता को शिक्षित करती हो, जनता को जागरूक व सावचेत बनाती हो। सही अर्थ में मीडिया वो कहलाता है जो सत्ता से सवाल करता है, वक्त से सवाल करता है और देश को आगे ले जाने, सही अर्थ में कहाँ क्या कब क्या लिखना है, ये उस पत्रकार का कर्तव्य होता है कि वो शपथ लेता है। ठीक वैसे ही जैसे मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, ठीक इसी तरह से पत्रकार को भी जन सरोकार से युक्त पत्रकारिता करने के लिए एक शपथ लेनी होती है। ये दायित्व कुछ पत्रकार निभा पाते हैं, कुछ अखबार इस पर खरे उतरते हैं। बेशक मैं कुछ अखबार पढ़ता हूँ, नेशनल लेवल पर पिछले 3 दशक से जनसत्ता को देख रहा हूँ, तो जनसत्ता बहुत सारी बात तटस्थता के साथ लिखती है। जो दिल्ली से प्रकाशित है, इंडियन एक्सप्रेस गोयनका से जुड़ा हुआ ये अखबार खास करके साहित्य को लेकर के, मुद्दों को उठाने को लेकर के, इसमें दोनों ही पक्ष रूबरू होते हुए नजर आएंगे, जो अपनी बात रखेंगे, जो दक्षिणपंथी हो सकती है, वामपंथी हो सकती है, जन सरोकार से युक्त हो सकती है। ये आपको तय करना होता है। ये मैंने पहले ही बताया कि आप बेशक अखबार पढ़ें, लेकिन एक अखबार पर आधारित होकर के आप एक पक्षीय हो सकते हैं। इसलिए 2 से 1 से अधिक 2 या 3 अखबार आपको देखने ही चाहिए। इसी से आप सही अर्थ में एक सजग सावचेत नागरिक हो सकते हैं। देश का भविष्य युवा कहलाता है और युवा तभी सजग सावचेत नागरिक बन सकेगा जब वो अखबार नियमित पढ़ेगा। और अखबार कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ समाचार पढ़ रहे हैं, बल्कि वो संपादकीय पेज, पूरा पन्ना जिसमें संपादकीय लिखा होता है और एक बड़ा सा लेख होता है और कुछ स्तंभ होते हैं, और यहाँ तक कि आम पाठक भी अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इस तरह से पाठक की बात भी उसमें आती है। आपको बात जची नहीं, जमी नहीं, आपको बात से असहमति है, तो आप भी संपादक को, अखबार को पत्र लिख करके अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह से अखबार एक ऐसा मंच है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहलाता है वो कि उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार, एक सजग पत्रकार, एक अपनी कलम से तीखी व पैनी बात लिखने वाला, नफ्स को पकड़ने वाला एक दिन संपादक बनता है। वो संपादक होकर के फिर वो संपादकीय लिखता है, जिसमें उसकी आत्मा अखबार की खास विचारधारा, जो देश के और जनता के हित में होती है, उस तरह के विचार को उसमें निरूपित करता है। इस तरह से अखबार का संपादकीय एक सजग पाठक के लिए बेहद जरूरी होता है। इसलिए अगर आप महज समाचार पत्र में समाचार ही पढ़ करके रह जाते हैं, तो आप 90% पाठकों में शामिल होते हैं, और 10% जो बचे हुए हैं बेहद सजग, सावचेत, चौकन्ने पाठक, वो किसी भी देश में हो, महज 10% ही संपादकीय तक पहुंच पाते हैं। तो यह वीडियो जो पत्रकारिता को लेकर के, अखबार को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि क्यों अखबार ज़रूरी है एक सजग नागरिक के लिए, युवा
देश का भविष्य है तो उससे अखबार पढ़ना ही चाहिए। और अखबार भी कहाँ तक पढ़ना चाहिए, आमूल चूल और वो संपादकीय पेज जिसमें संपादक उस अखबार की जो खास विचारधारा है उसमें निहित होती है, खास मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे होते हैं वो उस संपादकीय में दिए जाता है। तो इस तरह से आप आज के दौर में बेशक आप आधुनिक कहला सकते हैं, अधुनातन वस्त्र पहन करके, बाइक पर सवार होकर के, कार में सवार होकर के, लेकिन अगर आप अखबार नहीं पढ़ते तो देश की नब्ज को कैसे समझेंगे? कौन सत्ताधारी किस तरह की नीतियां बना रहा है, आपके अनुकूल बना रहा है या प्रतिकूल बना रहा है, ये आप कैसे समझेंगे? तो इसके लिए अखबार बेहद जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप की जो विचारधारा होगी उस तरह की बात करेगा, आप उससे जुड़ करके उसमें बंद करके रह जाते हैं। आपको गुलाम नहीं होना, आपको दुरुस्त, चुस्त और सावचेत रहना है। तो 2-3 अखबार से गुजर करके उसकी संपादकीय को पढ़ करके, ठीक वैसे ही जैसे आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर घूमने की बात करता है कि प्रातःकालीन बेला में आप कम से कम आधा पौन घंटा घूमें, ठीक इसी तरह से आपको विचारों से संपन्न होने के लिए, देश का मुकम्मल नागरिक होने के लिए आपको अखबार पढ़ना होता है। आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट पीते हैं, बेशक आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उस आदत से छुटकारा पा करके, उस पैसे को बचा करके, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट को छोड़ करके आप घर में अखबार डलवाइए जो महज 3-4 रुपए का आता है। वो आपको देश दुनिया से रूबरू करवाता है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जब कोरोना लगा तो हर व्यक्ति अपने घर में बंद हो गया, उस समय भी अखबार आपके घर तक पहुँच रहा था और अखबारों ने अपना रुझान बदला और उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी की कि आपको कब क्या किस तरह से खाना चाहिए और क्या करना चाहिए कि आप स्वस्थ रह सकें, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रह सके। और इसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक, कुछ अभ्यास, कुछ साधना, योग वगैरह करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, तनाव से मुक्त होने के लिए। ये सारी बातें अखबार में आ रही थी और मैं धन्यवाद दूंगा उस दैनिक भास्कर का जो लगातार इस तरह की बातें, विश्व के जितने विचारक, लेखक रहे हैं, उनके मुख्य सूत्र, उनके वक्तव्य, उनकी विचारधारा और प्रेरणादायी बातें जो हो सकती है बराबर लिखते रहे। ये 3 साल का कोरोना काल में इस अर्थ में जनसत्ता, दैनिक नवज्योति या पत्रिका, कोई भी अखबार क्यों हो, इस अर्थ में भास्कर को ये महत्व दिया जा सकता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की अपने पाठकों को तनावग्रस्त होने से बचाया उन विचारों को देकर। लेकिन ये तभी संभव हो सका जब आप केवल समाचार पढ़ कर के अखबार को बंद नहीं करते, बल्कि संपादकीय पेज तक पहुंचते। जब आप संपादकीय पेज तक पहुंचेंगे तभी ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आप तक, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आप विचारों को मजबूत करने के लिए और जागरूक नागरिक कहलाने के लिए, वो संपादकीय जब आप पढ़ेंगे उसी पेज पर विचारकों की बातें आएगी और जो पत्रकार, जो वरिष्ठ लेखक है, वर्षों से लिखता आ रहा है, उसके मुकम्मल लेख होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप अखबार पढ़ें, आप
मेरी बात से सहमत हो ज़रूरी नहीं, आप असहमत हैं तो भी आप अपनी बात यहाँ इस वीडियो को सुन कर के लिख सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे तब हम इस बात पर भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चैनल के बतौर आप तक की वीडियो पहुंचेगा। ये भी एक पत्रकारिता नवनिर्मित आस की। आप ये देखते हैं कि अखबार में समाचार लगभग 24 घंटे बाद में पहुंचते हैं। इससे पहले यूट्यूब चैनल पर आपको वो खबर पहुंच चुकी होती कि दूसरे दिन अखबार में वो समाचार आता है। समाचार तब तक बासी हो चुका होता है, लेकिन अखबार का जो संपादकीय पेज होगा वो जब भी पढ़ेंगे आपके लिए ताज़ा हो। वो विचार बेहद ज़रूरी है, इसलिए अखबार को कम करना अखबार का महत्व है। और अखबार के लिए अगर आप 3-4 रुपए लगाते हैं, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर किताब खरीदने के लिए एक वक्त का खाना बंद कर देते। एक वक्त भूखे रहकर भी वो किताबों को खरीदने को बचा नहीं पाते, बल्कि किताबें ज़रूरी है, अखबार ज़रूरी है। इसलिए जय हिंद, नमस्कार। आप देखते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए।